देखिए हम लोग जो है हार्ट का मतलब वर्किंग पढ़ रहे थे, ठीक है। मतलब पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब हमारे शरीर में ब्लड का प्यूरिफाई कैसे हो रहा है और वो प्यूरिफाई कौन कर रहा है, ठीक है। और उस ब्लड का पंपिंग कौन कर रहा है, कौन हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों तक ब्लड पहुंचा रहा है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे, इसमें एक चीज़ पढ़े थे, चैम्बर के बारे में पढ़े थे थोड़ा सा। ये पढ़े थे कि ये जो है दो पार्ट होता है, एक को कहते हैं आर्टरीज या अलिन, क्या बोलते हैं? आर्टरीज या अलिन, और दूसरा को बोलते हैं वेंट्रिकल या नीलय, ठीक है। इसमें हम बताए थे कि अलिन का सिर्फ और सिर्फ काम है ब्लड को रिसीव करना, ब्लड को रिसीव करना, और नीले का सिर्फ काम है ब्लड को पंप करना, ठीक है। तो अब बताइए ये क्या प्यूरिफाई करेगा? ये प्यूरिफाई नहीं करेगा, ये सिर्फ ब्लड को खींचेगा, ला करके फेफड़ा को देगा, और फिर फेफड़ा से ले करके और ब्लड को पूरे शरीर में फैला देगा, ठीक है। लेकिन ये करता कैसे है पंपिंग और कैसे रिसीव करता, ठीक है। ये जो है इसी को कहते हैं चेम्बर। इसको क्या बोलते हैं? चेम्बर बोलते हैं, ठीक है। स्तनधारी में चेम्बर की संख्या 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। स्तनधारी में चेम्बर की संख्या 4 होता है। जैसे गाय हो गया, बैल हो गया, आदमी हो गए, ठीक है। आदमी में औरत और मर्द दोनों, मतलब पुरुष और महिला दोनों, ठीक है। तो देखिए स्तनधारी इसलिए कहते हैं पुरुष और महिला को कि जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या उसका दोनों का स्तन अलग अलग होता है? एक ही जैसा होता है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि पुरुष में जो है स्तनधारी ग्लैंड नहीं पाया जाता है, ठीक है, वो महिला में पाया जाता है। इसीलिए उसका शरीर जो है बाद में जो है डेवलप कर जाता है, ठीक है। वो ग्लैंड नहीं रहने के कारण पुरुष का और महिला का शरीर अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है कितना चैम्बर है? 2 चैम्बर है यार। 4 तो करने दिखाई दे दिया, 4 गो है जी। या तो एक को कह सकता है या तो 2 को कह सकता है, 4 को कैसे कहेगा? बोलो। एक है ये और दूसरा है ये हो गया 2 चैम्बर। ये कितना हो गया? ये 2 चैम्बर हो गया। अब जो है इसको अगर स्तनधारी का होगा तो क्या होगा? यही हो जाएगा 4 चैम्बर, ठीक है। एक हो जाएगा राइट आर्टरिक, ठीक है, लेफ्ट आर्टरिक, फिर हो जाएगा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, यही ना होगा। यही 4 कोष्ठक जो है स्तनधारी में पाया जाता है। जबकि मछली में कै गो पाया जाता है? मछली में 3 चैम्बर होता है। मछली में कितने चैम्बर होता है? 3 चैम्बर होता है। 3 चैम्बर में कितना अलिंद होता है और कितना नीले होता है, बात समझिए। मछली का जो है ऐसे होता है, यही होता है, ये राइट आर्टरिक और लेफ्ट आर्टरी, और ये होता है एक सिर्फ होता है वेंट्रिकल। क्या होता है? सिर्फ एक होता है। ये 3 चैम्बर है। तो रिसीव करने वाला कितने चैम्बर है? 2 चैम्बर है। नहीं, मछली में रिसीव करने वाला 2 चैम्बर है और पंप करने वाला 1 चैम्बर है। पंप करने वाला 1 चैम्बर है, ठीक है। ये जो है जिस झिल्ली के अंतर्गत बंद रहता है आपका हार्ट, स्तनधारी यानी शरीर में जो हृदय जो है जिस झिल्ली के अंदर बंद रहता है उसको कहते हैं पेरिकार्डिक, ठीक है। पेरिकार्डिक मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। वो जो है 3 लेयर में रहता है। कै लेयर में रहता है? 3 लेयर में रहता है। इसलिए ज़्यादा लेयर में रहता है कि इसको मजबूती ज़्यादा चाहिए। ये बराबर पंपिंग करेगा, बराबर पंपिंग करेगा। तो ये बराबर जो है इसमें क्या रहेगा? प्रेशर रहेगा, बराबर प्रेशर रहेगा। तो इसको टूटने फटने की संभावना ज़्यादा है नहीं। तो ये जो है 3 तरह का लेयर में ये ढका हुआ रहता है। कितने लेयर में रहता है? 3 लेयर में ढका हुआ रहता है। ये 3 गो इस पर लेयर होता है। पूछेगा कि हार्ट जो है शरीर में कितने लेयर में जो है बंद रहता है, कितने झिल्ली में बंद रहता है? तो 3, ठीक है।
उस झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिकार्डिक मेम्ब्रेन। ठीक है, पेरिकार्डिक झिल्ली। ठीक है, अब समझिए बात को। ये इसी को हम थोड़ा सा बड़ा फिगर बना रहे हैं, खूब बढ़िया से समझिएगा। ये जो है ये चैम्बर है। ठीक है, ये हो गया राइट आर्टरी, ये हो जाएगा लेफ्ट आर्टरी, ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, और ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब बात समझिए। हम लोग जानते हैं कि कैपिलरी से जो है ब्लड का जो है सर्कुलेशन शुरू, ब्लड जो है आना शुरू होता है। कैपिलरी एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर जो है दोनों प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के मतलब शुद्ध ब्लड भी और अशुद्ध ब्लड भी। शुद्ध और अशुद्ध का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी और नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी, मतलब CO2 वाला ब्लड भी और O2 वाला ब्लड भी। दोनों ब्लड जो है कहाँ पर मिलेगा? कैपिलरी में मिलेगा, केशिका में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? केशिका में। हम लोग जो है केशिका से महाधमनी तक का सर्कुलेशन पढ़ लिए। केशिका से महाशिरा या महाधमनी से फिर केशिका तक का सर्कुलेशन हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो है ब्लड जो है हार्ट को कौन देता है, कैसे ब्लड हार्ट में जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है 4 चैम्बर है। ये स्तनधारी का हम लोग जो है हार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, 4 चैम्बर का है। इधर क्या है? दाया अलिंद, दाया नीले। ठीक है, फिर बाया अलिंद, बाया नीले। यही ना है, बाया अलिंद, बाया नीले। 2 गो अलिंद है और 2 गो नीले है। ठीक है, अब देखिए महाशिरा जो है ब्लड जो कैपिलरी से लाता है, महाशिरा, वो महाशिरा जो है इससे कनेक्ट होता है। ये जो है महाशिरा है, महाशिरा। ये महाशिरा से ब्लड कहाँ चला जाएगा? हमारा हार्ट के दाया अलिंद में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? दाया अलिंद में। हम आपको बताए हैं कि अलिंद सिर्फ क्या करेगा? रिसीव करेगा। अलिंद क्या करेगा? रिसीव करेगा। तो ये बताइए, ये ब्लड को रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये ब्लड को रिसीव कर रहा है। अब देखिए ये ब्लड को रिसीव किया। ठीक है, ये ब्लड यहाँ आ गया। यहाँ पर जो है एक वाल्व लगा हुआ रहता है, वो ऐसे वाल्व होता है, ऐसे इस प्रकार का वाल्व होता है, मतलब ऐसा वाल्व होता है, ऐसा। अब देखो ऐसा वाल्व है, ऊपर से जब प्रेशर पड़ेगा तो ऐसे खुल जाएगा और नीचे से जब प्रेशर पड़ेगा तो ऐसे बंद हो जाएगा कि नहीं? तो देखिए जब इससे ब्लड आता है महाशिरा से तो ये रिसीव करेगा। ये ब्लड को जब रिसीव करता है तो इसमें ब्लड आएगा तो इस पर क्या होगा? प्रेशर आएगा। तो ये जैसी खुल जाएगा वाल्व। ये त्रिमुल्ली जो है इसको वाल्व कहते हैं। चलिए वाल्व की बात हम लोग बाद में करेंगे। ये वाल्व क्या होगा? खुल जाएगा। ये जैसा ही वाल्व खुलेगा इस नीले में आ जाएगा कि नहीं ब्लड? अब इस नीले में ब्लड आ जाएगा तो क्या इस नीले, ये नीले क्या ब्लड को रखेगा? ये ब्लड को पंप करेगा, ब्लड को पंप करेगा। अब बताइए पंप करेगा तो ये तो फाटक बंद हो गया। अब इसका ब्लड जाएगा कहाँ? तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर से जो है एक जो है नली होता है, इसको पूरा बनाएंगे तो कंजेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, समझिए बात को। ये जो है इस प्रकार से एक नली यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर भी वाल्व होगा। यहाँ पर वाल्व कैसा होगा? ऐसा वाल्व होगा। यहाँ पर कैसा वाल्व होगा? अब देखिए ये प्रेशर देगा, ये प्रेशर देगा। तो जैसे ही ये प्रेशर देगा तो क्या होगा? ये प्रेशर देगा तो ये वाल्व खुल जाएगा कि नहीं? ये वाल्व खुल जाएगा। ठीक है, अब ये वाल्व खुलेगा और ये बंद हो जाएगा। तो इधर से जो ब्लड आया बाबू बंद हो गया, अब उधर नहीं जाएगा ब्लड। और यहाँ से जो पंप किया तो ये ब्लड इसमें चलाएगा। इसी को कहते हैं पल्मोनरी वाल्व, नहीं आर्टिक्स न होगा। ठीक है, अब देखिए यही न है फुसफुस। फुसफुस जो है यही है क्या? धमनी। क्या है? धमनी। अब देखिए ये अशुद्ध ब्लड आ रहा है ना, ये कैसा ब्लड आ रहा है? इसमें CO2 मिला हुआ है।
क्या मिला हुआ है? CO2 मिला हुआ ब्लड आ रहा। ये ब्लड को रिसीव किया कौन? दाया अलिंद। कौन रिसीव किया? दाया अलिंद रिसीव किया। और दाया अलिंद किसको दे दिया? दाया नीले को। दाया नीले पंप कर दिया। दाया नीले जब पंप किया तो वो ब्लड कहाँ जाएगा? फुसफुस धमनी में। ये फुसफुस धमनी बाबू किससे जाके जुड़ा हुआ है? लंग्स से जाके जुड़ा हुआ है, फेफड़ा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? फेफड़ा से ये जाके जुड़ा हुआ है। तो ये किसको ब्लड ले जाके दे देगा? फेफड़ा को। हम लोग जानते हैं कि हमारा हार्ट जो है ब्लड का प्यूरिफाई नहीं करता है। करता है? नहीं करता है। ब्लड का प्यूरिफाई कौन करता है? फेफड़ा करता है, लंग्स करता है। तो ये जो है फुसफुस धमनी क्या करेगा बाबू? यहाँ से ब्लड ले लेगा और कहाँ भेज देगा? फेफड़ा में। कैसा ब्लड है? अशुद्ध ब्लड है। और फुसफुस धमनी से अपवाद में हम बताए हैं कि फुसफुस धमनी से कैसा ब्लड जाता है? अशुद्ध ब्लड जाता है। तो ये अशुद्ध ब्लड कहाँ लेके चला जाएगा? फेफड़ा में। अब फेफड़ा क्या करेगा? उसको प्यूरिफाई करेगा, उसमें क्रेस्ट चक्र चलाएगा, जोन जोन चक्र चलाना है चलाएगा, उसको प्यूरिफाई करेगा। उसको क्या करेगा? प्यूरिफाई करेगा। वो प्यूरिफाई कर देगा तो क्या अपने पास रखेगा? क्या करेगा? वो फिर कहेगा हार्ट को कि ले लीजिए, आप जो दिए थे उसको हम शुद्ध कर दिए, अब आप ले लीजिए अपना माल वापस ले लीजिए। नहीं तो वो क्या करेगा? फिर हार्ट को देगा। तो हार्ट को देगा तो कोई बीच में माध्यम होना चाहिए ना कि हार्ट को डायरेक्ट दे देगा? नहीं देगा। तब क्या करेगा? फेफड़ा से एक यहाँ पर नली बना हुआ है, ठीक है? ये यहाँ पर, ठीक है? फेफड़ा से जो है ये इसमें, अब ये कैसा रहेगा बाबू? ये कैसा वाल्व रहेगा? ये खुलने वाला न रहेगा, ये ऐसा वाल्व रहेगा। रहेगा कि नहीं? इधर से प्रेशर होगा। ये कहाँ से आएगा ब्लड? फेफड़ा से आएगा। तो फेफड़ा से आएगा तो कौन लेके आएगा? फुसफुस सीरा लेके आएगा। कौन लेके आएगा? फुसफुस सीरा लेके आएगा। बताए थे कि जो है पल्मोनरी वेन जो है वो क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपेरेंट करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? लाता है, ले जाता है। तो ये फेफड़ा से कैसा ब्लड लाएगा? शुद्ध ब्लड लाएगा, जिसमें क्या रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा, O2 रहेगा। नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। और ये कौन लाएगा? ये लाएगा फुसफुस सीरा लाएगा। क्या लाएगा? फुसफुस सीरा। नहीं तो फुसफुस सीरा यानी पल्मोनरी वेन। क्या लाएगा? पल्मोनरी वेन लाएगा। पल्मोनरी वेन क्या करेगा? ये जो है किसको देगा? बाया अलिंद को देगा। किसको देगा? अच्छा ये बताओ, नीले को दे सकता है क्या? नीले रिसीव करता है? नीले रिसीव करने का काम नहीं करता है। तो नीले को तो कभी देगा ही नहीं, चाहे वो बाया रहे चाहे दाया। क्या देगा? नहीं देगा। तब क्या करता है? ये जो है दे देता है इसको। ये अलिंद है। कैसा अलिंद है? बाया अलिंद है, ठीक है? हम लोग ऐसे खड़ा हो रहा है तो इधर बाया इधर दाया, ठीक है? तो बाया अलिंद को दे दे रहा है। क्या कर रहा है? बाया अलिंद को ये ब्लड दे दिया। कैसा ब्लड दिया? शुद्ध ब्लड दिया। यानी ब्लड का प्यूरिफाई हो गया। ब्लड का प्यूरिफाई हो गया। अब देखिए ये जैसे ही इसको देगा ये क्या करेगा? अपने पास रखेगा? ये तुरंत जो है क्या करेगा? ये जो है इस वाल्व के जरिए ये जो है बेचारा क्या करेगा? सीधा बाया नीले को दे देगा। क्या करेगा? बाया नीले को दे देगा। अब थोड़ा सा बात समझिए, ये ब्लड लाया तो तुरंत दे दिया इसको। ये भी ब्लड का किया पंप करके इसके जरिए भेज दिया फेफड़ा को, वो भी रखा नहीं। और फेफड़ा का क्या? उसको प्यूरिफाई किया और फिर वो भी दे दिया, कहा कि फुसफुस धमनी ले जाओ, ठीक है? फुसफुस सीरा, सॉरी, फुसफुस सीरा को दे दिया। फुसफुस सीरा किसको ले जाके दे दिया? हार्ट के बाया अलिंद को दे दिया। बाया अलिंद का काम है बेचारा का रिसीव करना। ये क्या किया? रिसीव कर लिया। ये रिसीव कर लिया। और जैसे ही ये रिसीव किया, क्या ये रख लिया है अपने पास? सीधा कहा क्या कि भैया कपाट खोलिए, सीधा कहाँ चला जाएगा? बाया नीले में चला जाएगा। अब बताइए बाया नीले अंतिम है कि नहीं? अब बाया नीले में आ गया तब बाया नीले में तो इसको ज्यादा बड़ा पॉट न चाहिए, इसको कुछ स्टोरो रखना पड़ेगा ना पंपिंग करने के लिए बराबर।
शरीर में ब्लड क्या शुद्ध ब्लड उसको बराबर चाहिए। तो ये जो है चैम्बर सबसे बड़ा होता है। इस चारों चैम्बर में सबसे बड़ा चैम्बर कौन होता है? बायां नीले का चैम्बर जो है सबसे बड़ा होता है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, ये पंप करेगा, ये क्या करेगा? पंप करेगा। अब देखिए बाबू, दायां अलिंद जब लिया तो रिसीव किया अशुद्ध ब्लड को, और ये क्या किया? दायां नीले को दे दिया। दायां नीले क्या किया? पंप किया और बगले में न पहुंचा दिया दी। फेफड़ा ऊपर बगले में न बैठल है, कोनो बड़का लंबा नाली 2 किलोमीटर थोड़े ले गया है, वो बगले में है। उसका क्या पंप किया थी, तो हल्का पंप करेगा तो पहुंच गया कि नहीं? इसको ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत है? ये हल्का भी पंप किया तो ये सीधा क्या किया? फुसफुस धमनी से चला गया फेफड़ा में, लंग्स में चला गया, और लंग्स में चला गया। लंग्स बगले में बैठल है, सब पास पास में ही होता है, ठीक है। लंग्स में चला गया। अब देखिए ये लंग्स में गया, लंग्स इसको प्यूरिफाई किया, और प्यूरिफाई कर करके फुसफुस शिरा के जरिए, पल्मोनरी वेन के जरिए क्या किया? फिर हार्ट के बायां अलिंद को दे दिया, बायां अलिंद को दे दिया, मतलब लेफ्ट आर्टरी को दे दिया, ठीक है। अब ये क्या किया? ये सीधा इसको दे दिया। ये तो रिसीव कर लिया, लेकिन अब इसको काम क्या है? पूरा शरीर में ब्लड को पंपिंग करना। इसका काम क्या है? पूरा शरीर में ब्लड को पंपिंग करना। तो बताइए सबसे बड़ा काम किसका होगा? इसी का ना होगा? इसको ज्यादा प्रेशर की जरूरत है कि नहीं है? इसको ऐसा प्रेशर देना, इतना फचाक से मारना है, इतना कस के प्रेशर देना है ताकि शरीर के प्रत्येक अंग में ब्लड पहुंच जाए। कैसा ब्लड पहुंच जाए? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाए, शुद्ध ब्लड जो है पूरा शरीर के प्रत्येक अंग में पहुंच जाए। तो इसको ज्यादा प्रेशर की जरूरत है कि नहीं? तो इसीलिए इसका चैम्बर भी बड़ा होता है और ये सबसे मजबूत होता है। ये क्या होता है? सबसे मजबूत होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है। अगर नहीं स्ट्रॉन्ग रहेगा तो फट से फट जाएगा, नहीं, अब फट जाएगा तो बताइए, फट जाएगा तब क्या होगा? ब्लड में छिटा जाएगा, या फिर पूरा शरीर में जाना है, ब्लड वहीं पर रह गया है कि नहीं? तो ये जो है ज्यादा मजबूत चैम्बर होता है। अभी देखिए ये ब्लड को क्या करेगा? पंप करेगा। अब बताइए जरा हमको कि ब्लड को जब पंप करेगा बायां नीले, तो किसको देगा? बॉडी को देगा। बॉडी को देगा। तो बॉडी को क्या करेगा? इसे छीट देगा कि लो अपन अपन ले ला, तो क्या करेगा? किसको देगा? महाधमनी को देगा। वेरी गुड, महाधमनी को देगा। महाधमनी को देगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पर एक और पाइप लगेगा, यहाँ पर एक और पाइप लगेगा। अब देखो बाबू, शरीर के हिसाब से हम पाइप नहीं बना रहे हैं, इसलिए कि हमारा फिगर जो है बोर्ड पर ऐसे बनाया हुआ है, आपको समझना है मोटा मोटी, ठीक है, क्योंकि सब पास पास में ही है। लंग्स इसके पीछे है, सब उसका फिगर जो है, आप कभी जो है इसको मतलब प्रिंटेड फिगर देखिएगा तो उसमें आपको क्लियर ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और पाइप लगा हुआ है जिसको क्या कहते हैं? महाधमनी बोलते हैं, ठीक है। आरोटा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? आरोटा बोलते हैं, महाधमनी बोलते हैं। ये जैसे ही प्यूरिफाइड ब्लड इसके पास आएगा, ये क्या करेगा? तेजी से पंप करेगा, और तेजी से पंप करेगा, कहाँ चला जाएगा? महाधमनी में चला जाएगा। और महाधमनी किसको दे देगा? धमनी को दे देगा। और धमनी किसको दे देगा? सीरा को दे देगा, छोटी धमनी को दे देगा, और छोटी धमनी केशिका को दे देगा, और केशिका से हमको प्रत्येक कोशिका को मिल जाएगा। ब्लड का सर्कुलेशन हम जहाँ से उठाए थे CO2, हम उसको O2 में बदल करके उसको वापस कर देंगे। ब्लड हम कहाँ से उठाए थे? कोशिका से उठाए थे। कोशिका दिया केशिका को, मतलब केशिका एक ऐसा स्टोर है जहाँ पर अशुद्ध और शुद्ध दोनों ब्लड का स्टोरेज है कि नहीं? दोनों ब्लड का स्टोरेज है। तो आपसे पूछेगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा कौन सा पार्ट है शरीर का जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मौजूद होता है? तो केशिका में, कैपिलरी में, ठीक है। अब ये सब जो है अंगुली पर आपको गिना रहे हैं कितने स्टेज में ये ब्लड का सर्कुलेशन पूरा हो रहा है हमारे हड्डी में। केशिका से शुरू हुआ, केशिका दिया किसको?
छोटी सीरा को दिया। छोटी सीरा किसको दिया? सीरा को दिया। सीरा किसको दिया? महासीरा को। महासीरा किसको दिया? हार्ट को देगा। अब महासीरा देगा दाया अलिंद को। दाया अलिंद किसको दिया? बाया अलिंद, दाया अलिंद को, ठीक है, दाया नीले को, ठीक है। और दाया नीले किसको दिया? फुसफुस धमनी को। फुसफुस धमनी किसको दिया? फेफड़ा को। फेफड़ा उसको प्यूरिफाई कर दिया। वो किसको दे दिया? फुसफुस सीरा को। फुसफुस सीरा किसको दिया? हार्ट के बाया अलिंद को। बाया अलिंद किसको दिया? बाया नीले को। बाया नीले क्या किया? महाधमनी को। और महाधमनी से कहाँ चला गया? धमनी में। और धमनी से कहाँ चला गया? छोटी धमनी। और छोटी धमनी से केशिका में हम पहुंच गए, ठीक है। ये सर्कुलेशन को हम जरा लिख रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, समझिए, ठीक है। कितना स्टेज में जा करके हमारा ब्लड जो है प्यूरिफाई होता है। और कोई कहता है आसानी से कि जरा हमको खून दे दीजिए। देखिए खून जो है कितना मशक्कत के बाद जो है हमारे शरीर में बढ़िया मिल रहा है, नहीं। और इसीलिए खून बाबू ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि नहीं। ब्लड जो है किसी को देना हो ऐसे ब्लड देना चाहिए। ब्लड देना चाहिए। अगर कोई विषम परिस्थिति में है, किसी का तबीयत ज़्यादा नाजुक है और अगर आप ब्लड दे सकते हैं, ठीक है, 1 यूनिट ब्लड तो देना है, ठीक है, तो आप ब्लड दे सकते हैं, तो देना चाहिए, मदद करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए शुरू कहाँ से हो रहा है? शुरू हो रहा है कहाँ से? केशिका से। केशिका से शुरू हुआ। केशिका किसको दिया? छोटी सीरा को दिया। छोटी सीरा को दिया। छोटी सीरा किसको दिया? सीरा को दिया। क्या दिया? सीरा को दिया। इसको लिख दे रहे हैं बाबू यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी सीरा किसको दिया? महासीरा को दिया। महासीरा से कहाँ जाएगा बाबू? हार्ट में दाया अलिंद। कहाँ जाएगा? दाया अलिंद को। दाया अलिंद को। दाया अलिंद किसको देगा? दाया नीले को। दाया नीले को देगा। दाया नीले कहाँ देगा? गुड। फुसफुस धमनी को देगा। फुसफुस धमनी, इसी को कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ठीक है। फुसफुस धमनी को देगा। ये फुसफुस धमनी किसको दे देगा? फेफड़ा को दे देगा। किसको दे देगा? ये फेफड़ा को दे देगा। फेफड़ा क्या करेगा? इसको मिला कैसा ब्लड है? इसको मिला है अशुद्ध ब्लड, मतलब CO2 वाला मिला है। ये क्या करेगा? CO2 वाला ब्लड को प्यूरिफाई करेगा और कैसा ब्लड बना देगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देगा, मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड बना देगा। ये ऑक्सीजन वाला ब्लड बना करके किसको देगा? फुसफुस सीरा को देगा। किसको देगा? फुसफुस सीरा को देगा। ये फुसफुस सीरा से ब्लड कहाँ चला जाएगा? बाया अलिंद में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? बाया अलिंद में चला जाएगा। ये बाया अलिंद क्या करेगा? बाया नीले को दे देगा। बाया नीले को दे देगा। ये बाया नीले क्या करेगा? पंप करेगा। बाया नीले पंप करेगा तो किसको देगा? महाधमनी। स्पष्ट दिखाई दे रहा है? महाधमनी दिखाई दे रहा है जी? महाधमनी, महाधमनी दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए महाधमनी, महाधमनी के बाद जो है हम इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। महाधमनी के बाद कहाँ आएगा?
इसी में लिखिए ना। चलिए इसी में लिख रहे हैं। ये वाला देखिए, इसके बाद ये कहाँ चला जाएगा? महाधमनी में चला जाएगा। और महाधमनी किसको दे देगा? धमनी को दे देगा। और धमनी किसको दे देगा? छोटी धमनी को दे देगा। किसको दे देगा? छोटी धमनी को दे देगा। छोटी धमनी किसको देगा? केशिका को देगा। यानी हम लोग देखिए केशिका से शुरू किए थे और केशिका को ला करके दे दिए। ये जो है ब्लड का सर्कुलेशन कंप्लीट हुआ नहीं। हम ले गए थे उनका सामान बनवाने के लिए, हमको ले जाने का प्रक्रिया था इतना। जैसे हम लोग जो है वो क्या करते हैं, कोई कुरियर करते हैं तो कुरियर वाला क्या करता है, यहाँ से उठा कर सीधे मुंबई भेजना है तो क्या मुंबई भेज देगा? वो आपने जो है कंसर्निंग को देते जाएगा देते जाएगा देते जाएगा, ठीक है। अंतिम डिलीवरी मिलेगा मुंबई वालों को और वो फिर जो है लोकल डिलीवरी कराएगा नहीं। तो उसी तरह से देखिए केशिका से शुरू हुआ, अशुद्ध ब्लड ले गया। ये क्या किया? अशुद्ध ब्लड ले गया। और इसको क्या मिला? इसको शुद्ध ब्लड मिला। देखिए CO2 लिए थे इसको से, लेकिन इसको दिए क्या? O2 के रूप में दिए इसको हम CO2 दिए नहीं दिए। क्या दिए? O2 दिए। O2 अल्लाह नहीं करो O2, ठीक है। तो देखिए कोशिका से शुरू हुआ, कितना स्टेज में शुरू हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15वां स्टेज में हमको प्यूरिफाई होकर के ब्लड हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो समझ में आया हार्ट में कैसे कैसे ब्लड जा रहा है और कैसे कैसे ब्लड निकल रहा है। अब देखिए ये भाल्व नहीं रहेगा बाबू तो क्या होगा? अब बताइए, इधर से इसको भाल्व की जरूरत है? नहीं जरूरत है। ये दाम खुला रहेगा, जितना ला करके देना है बाबू देते रहो। नहीं, ये जो है नीले में जाएगा, ये पंप करता रहेगा, ये पंप करेगा, फुसफुस धमनी से मिलता रहेगा, फेफड़ा को फेफड़ा प्यूरिफाई करता रहेगा। इसीलिए हमारे शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां हैं कुछ, ठीक है, अनैच्छिक मसल्स हैं जो हमारे ब्रेन के हिसाब से नहीं चलता है। अगर ब्रेन के हिसाब से चलेगा तो काम हो जाएगा गड़बड़ ही हो जाएगा कि कहेगा कि अब हम थक गए हैं। तो थकना मना है, आराम हराम है। आराम हराम है। इस सब के लिए आराम हराम है कि नहीं? जहाँ ये आराम करेगा पूरा बॉडी को आराम दे देगा, सदा के लिए आराम दे देगा, नहीं दे देगा। इसलिए ये सब क्या है? अनैच्छिक मांसपेशियां हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, जो हमारे ब्रेन के हिसाब से काम नहीं करता है, वो निरंतर चलता रहता है। वो क्या होता है? निरंतर चलता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है सर्कुलेटरी सिस्टम आज खत्म हो गया। हार्ट में ब्लड हम लोग पहुंचा दिए, कैसे कैसे पहुंचाए ये सबको पता चल गया, ठीक है। ब्लड कहाँ प्यूरिफाई हुआ? फेफड़ा में, ठीक है, वहाँ से प्यूरिफाई होकर के फिर हमारे हार्ट को मिला। अब मेन रूप से देखिए प्यूरिफाई करने का काम कौन है? कहेगा कि ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो फेफड़ा में। अब ब्लड पूरे शरीर में पहुँचाता कौन है? तो हार्ट पहुँचाता है। अब इसको जरा लिखिए इसको, और इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं आगे हाइपरटेंशन। अब देखिए हमारे शरीर का प्रेशर कितना होता है? रक्तचाप, क्या बोलते हैं? रक्तचाप। रक्तचाप किसको कहते हैं? ब्लड जो है स्पीड से हमारे शरीर से आ रहा है हार्ट तक, और हार्ट से फिर हमारे बॉडी में जा रहा है। ये जाने में और आने में जो ब्लड के द्वारा धमनी पर जो प्रेशर बनाया जाता है, सीरा पर जो प्रेशर बनता है, उसी दाब को क्या कहते हैं? रक्तचाप कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। नॉर्मल हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। ये नॉर्मल है, ये है
नॉर्मल, ठीक है, Hg होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है और ये क्या है बताए हैं। ब्लड जो है हमारे शरीर से हार्ट तक आया, ब्लड हमारे शरीर से हार्ट तक आया, कैसा ब्लड? CO2, कैसा ब्लड? CO2 वाला ब्लड आया, आता है जो ब्लड उसको कहते हैं डायोस्टोलिक, डायोस्टोलिक, ठीक है, डायोस्टोलिक। इसको हिंदी में कहते हैं अनुशीतलन। क्या बोलते हैं? अनुशीतलन, ठीक है। डायस्टोलिक, ये स्पीड कितना है बाबू? 80 है। ये कितना है? 80 है। अब जो हमारे हार्ट मतलब फेफड़ा जो ब्लड को प्यूरिफाई कर करके और दे दिया हमारे हार्ट को, और हार्ट जो पंपिंग किया वो हमारे पूरे बॉडी में पहुंचेगा। ये पूरा बॉडी में जो ब्लड पहुंच रहा है इस ब्लड को कहते हैं सिस्टोलिक। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। इसको कहते हैं प्रकुचन। क्या बोलते हैं? प्रकुचन। इसका स्पीड होता है 120, इसका स्पीड होता है 120, ठीक है। अब देखिए, अब किसी व्यक्ति को हाई टेंशन हो गया, हाई टेंशन कहते हैं ना कि हाई प्रेशर हो गया, उसको ज्यादा टेंशन में आ गया, उसको कहते हैं हाइपर टेंशन। उस आदमी को क्या कहेंगे? हाइपर टेंशन हो गया इसको। देखो हाइपोटेंशन हम लोग बोल देते हैं, हाइपोटेंशन लो वाला है, ठीक है। हाई प्रेशर मतलब हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन मतलब ज्यादा उच्च रक्तचाप हो गया। कितना हो गया? उच्च रक्तचाप हो गया। जिस व्यक्ति को हाइपर टेंशन हो जाता है उसके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन मतलब रक्तचाप 100 कितना होगा? 160/90 हो जाता है। कितना हो जाता है? 160/90। बताओ ये गड़बड़ है कि नहीं है? 120 वाला चल गया 160 में, और 80 वाला भी हो गया 80 वाला भी हो गया 90, तो ज्यादा हो गया कि नहीं? तो ये ज्यादा बढ़ गया। अगर किसी को लो है मतलब कहते हैं ना बीपी लो हो गया है, बीपी लो हो गया है मतलब हमारा शरीर में सब जगह ब्लड जो है इजीली नहीं पहुंच रहा है, सब जगह ब्लड जो है इजीली नहीं पहुंच रहा है, पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है सब जगह ब्लड इजीली, तो इसको कहते हैं हाइपोटेंशन। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। ये क्या हो जाता है? ये जो है इससे कम जाएगा। क्या होगा? 90/60 हो जाता है। क्या हो जाता है? 90/60 हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि इससे जहां घटा या बढ़ा क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा, हमारे शरीर में गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि हमारा शरीर जो है वो कैसा है? वातावरण के हिसाब से हमारा बॉडी अपना टेम्परेचर एडजस्ट नहीं करता है, करता है। अगर हमारा शरीर वातावरण के हिसाब से अगर एडजस्ट कर लेता, ठीक है, तब हम लोग जो है ठंडा में स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं पड़ता और गर्मी में पंखा की जरूरत नहीं पड़ता। 44 डिग्री टेम्परेचर वातावरण का है तो शरीरों का कर लेंगे 44 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। ठंडा के दिन में अगर हो गया 4 डिग्री टेम्परेचर, अपन शरीर का कर लेंगे 4 डिग्री, कोई दिक्कत होगा? लेकिन हमारा शरीर कैसा है? हम लोग कैसा जीव है? समतापी उष्ण कटिक मतलब जीव है। कैसा है? समतापिक हमारा शरीर है। हमारा शरीर में टेम्परेचर क्या है? हमेशा समान रहता है, समान रहना चाहिए। तो ये गड़बड़ होगा तो क्या होगा? ज्यादा होगा तो हाइपरटेंशन, लो होगा तो हाइपोटेंशन। दोनों स्थिति में क्या होगा? दोनों स्थिति में गड़बड़ हो जाएगा। दोनों स्थिति में क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। दोनों स्थिति में गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि हाई टेंशन हो गया तो हमारा बीपी बढ़ गया, ठीक है। और ये अगर जो है लो टेंशन है तो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब देखिए यही चीज में एक जो है
सर्जरी, ठीक है। एक जो है नली है, मतलब कह सकते हैं कि एक मतलब पाइप है, एक नस है, वेन है, ठीक है, जिसमें जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाता है। किसका बढ़ जाता है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाता है। वो नली क्या होता है? जाम हो जाता है। वो नली क्या हो जाता है? जाम हो जाता है। और तब हमारा हार्ट को जो है पर्याप्त मात्रा में जो मिलना चाहिए ब्लड, जाना चाहिए ऑक्सीजन, वो नहीं जाता है और हार्ट क्या होता है? रुक जाता है, चौक हो जाता है, ठीक है। उसी को हम कहते हैं हार्ट अटैक। क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक। इसी को क्या कहते हैं? हार्ट अटैक, यानी दिल का दौरा पड़ जाना, दिल का दौरा पड़ जाना, ठीक है। तो यही है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। खत्म चैप्टर, यही है सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट।